देखिए प्राची जी, मुझे शहजाद पूनावाला से नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में जिन्ना को टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया था। हम यहाँ बाय बर्थ और बाय चॉइस रहे और मेरा अधिकार भारत देश पे शहजाद पूनावाला से ज़्यादा है फिलहाल, क्योंकि अभी वो सनातनी बन गए, मुसलमान नहीं रहे। बात नंबर 2, अभी आरएसएस की ये बात कर रहे हैं तो आरएसएस को तो बैन कर दिया था। आरएसएस पे से बैन हटाया था जुलाई 1949 के सरदार पटेल ने। उसमें शर्तें रखी थी बैन हटाने के लिए। शर्त पहले ये थी कि राजनीति छोड़ सांस्कृतिक भूमिका में आएंगे वो। शर्त नंबर 2 ये थी कि गोपनीयता और हिंसा जो है उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा करते थे ये लोग। शर्त नंबर 3 थी तिरंगा और संविधान का सम्मान करना। ये शर्तों के ऊपर आरएसएस से बैन हटा था। कौन सी शर्तों का पालन किया आरएसएस ने, इस पे बताइए। अरे जो लोग धोखेबाज है उनकी आप यहाँ महिमा मंडल कर रहे हो, उनकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हो। बताओ ना, आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कौन सा हिस्सा ले लिया था और आज यहाँ बैठ के हमको सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है जिन्होंने जंग आजादी में अपनी जानें गंवा दी। हमको नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट दिया। अरे जो रजाकार थे चले गए और जो वफादार वारिस पठान यहाँ बैठ के शहजाद पूनावाला की आंखों में आग डाल के मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और वो जवाब देते हैं। इनके पास हमारी बातों का जवाब नहीं होता तो चले जाते। ये बोलो, अरे आप बोलिए ना। मैं शहजाद पूनावाला को जय हिंद क्यों पसंद नहीं है? शहजाद पूनावाला को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्फाज क्यों पसंद नहीं है? मुझे दोनों बात का जवाब चाहिए। बताइए, जय हिंद में आपको क्या तकलीफ दिख रही है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलने में आपको क्या तकलीफ दिख रही है? क्यों आप नहीं चाहते हो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है? हाँ बोले प्राची जी, देखिए वो तो ऐसे ही समय बर्बाद करते रहेंगे। प्राची जी देखिए, ऐसा है कि आरएसएस अगर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था तो 1963 के रिपब्लिक डे परेड में या 1970 में इंदिरा गांधी जी का बयान कि आरएसएस बहुत अच्छा काम कर रहा है, या वो सब छोड़ दीजिए, अरुणा आसिफ अली का बयान कि भाई 1942 के मूवमेंट में मुझे अगर किसी ने शरण दी तो आरएसएस के प्रचार को नहीं। पर एक और बात, ये कहते हैं ना मेरी देशभक्ति पर सवाल मत खड़े करो। 17 सितंबर को हम हैदराबाद लिबरेशन डे मनाते हैं, ये आपको पता होगा प्राची जी। इसका पता है विरोध किसने किया? विरोध केवल और केवल एक पार्टी ने किया, MIM, क्योंकि वो रजाकारों के साथ थे। मतलब वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, वो हैदराबाद भारत के साथ जुड़े। वरना बताइए 17 सितंबर को मानते हैं हैदराबाद लिबरेशन डे? आपके सामने बैठे, अरे आप हैदराबाद लिबरेशन डे मानते कि नहीं मानते? आप जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानने वाले हो, आपके पास देखिए प्राची, मिल गया प्रमाण। आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तायद कर रहे हो जिसने अनुराग भदौरिया दिया, जिसने पॉलिटिक्स में एंटर कर दिया, ठीक है। हैदराबाद लिबरेशन डे के भी खिलाफ ऐसा किया आपने। अनुराग भदौरिया जी, दंगा नहीं भड़काना, आप दंगा भड़का रहे हो। अच्छा रुक जाए वारिस पठान जी, अब रुक जाए। अनुराग भदौरिया जी को बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, हिंदू राष्ट्र की बात करना या सबको साथ लेकर बात करना या ये कहना कि किसी भी धर्म को उकसाना गलत है, कोई सड़कों पर आएगा तो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ किसी भी धर्म का जिक्र किया गया है, किसी एक स्पेसिफिक धर्म का जिक्र नहीं किया गया है। क्या ये कहना गलत है? लेकिन सवाल ये, बिल्कुल सवाल ये है कि आरएसएस बात तो करती है लेकिन उस पर अमल नहीं करती है। अभी कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख कह रहे थे आरक्षण पे भी विचार करना चाहिए, याद है आपको? इसके पहले कह रहे थे कि मुसलमान का भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है। कहते तो बहुत कुछ हैं, उसके बाद फिर आरएसएस करती क्या है? ये बोलते क्या है हम सब एक हैं, लेकिन अंदर से नहीं मानते हैं। इनके जो जहन में नफरत है वो बाहर निकल के आ जाती है ना। अरे आप जब बोलते हो तो उस पर टिकते क्यों नहीं हो? फिर आरएसएस इस तरह की बातें क्यों करती है नफरत की? सवाल ये है। दूसरा, अभी इन्होंने महिला अत्याचार पे बोला, अरे हाथरस की घटना याद कर लो, और आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हो सब आपकी सरकार में हो रहा है। महिलाओं पे अत्याचार, दलित महिलाओं बेटियों पे, सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होती, लेकिन आप महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे, दलित महिलाओं का।